हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप देख रहे हैं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, गया से लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, चिराग पासवान ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी है और चुप्पी तोड़ते हुए जो बातें उन्होंने कही हैं उससे उनके बहुत ही बागी तेवर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, चिराग पासवान ने दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें कोई दबा नहीं सकता। पहली बार कैमरे पर खुलकर बोले हैं चिराग पासवान। चिराग ने कहा कि पार्टी पहले है फिर कुछ और। चिराग के तेवर बताते हैं कि एनडीए में कुछ बड़ा होने वाला है, यानी क्या चिराग पासवान के ये तेवर ये बताते हैं कि अब वो बागी हो चले हैं। ये बहुत बड़ा सवाल। चिराग पासवान ने दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें कोई दबा नहीं सकता और दरअसल ये पहली बार उनकी चुप्पी टूटी है। आपके आदेश का इंतजार है, जो आदेश कर दीजिए। सब लोग सारे लोग खड़े, इसके जो लिया वही आगे बढ़ा। हर भाषण में कि सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद पार्टी का है और आखिर में व्यक्तिगत है। तो ये हम में से कोई भी लोजपा का सदस्य, कोई भी व्यक्तिगत हित की चिंता नहीं। इस बार जो भी निर्णय पार्टी के हित, पार्टी हमारी माँ है, उसको आगे बढ़ाना है। और कोई अगर सोचेगा कि हम उसको दबा लें, छोटा कर लें, अस्तित्व मिटा दें, तो वो संभव नहीं। और अब बात बिहार में एनडीए गठबंधन की। सवाल यह है कि आखिर एनडीए का क्या होगा। क्या यह गठबंधन बिहार में रहेगा या फिर टूट जाएगा। एलजेपी के तेवर बहुत सख्त हैं। माना यह जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में टिकट को लेकर कोई फॉर्मूला सामने आ सकता है, लेकिन सवाल तो वही है कि आखिर यह फॉर्मूला होगा क्या। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मची खींचतान के बीच बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि एनडीए में ऑल इज वेल है। आज दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की कोर कमेटी की अहम बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, बिहार बीजेपी के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, भूपेंद्र यादव और मंगल पांडे समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बीजेपी ने साफ कर दिया कि जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी मिलकर नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता बातचीत करेंगे, गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। बिहार में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार में नीतीश कुमार जी, इस नेतृत्व को लेकर के हम चुनाव में उतरे हैं। बीजेपी एक तरफ ऑल इज वेल का दावा कर रही है, लेकिन एलजेपी को लेकर जेडीयू की तल्खी कहीं न कहीं झलक जा रही है। आज जेडीयू महासचिव केसी त्यागी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बीजेपी से रिश्ते की दुहाई तो दे दी, लेकिन एलजेपी का नाम तक नहीं लिया। चुनाव का वक्त है, सभी दल अपनी अपनी चुनावी तैयारी में लगे हैं। हमारा बीजेपी से गठबंधन है और मजबूत है। बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर जारी सियासी रस्साकशी के बीच दरअसल आज एक मुलाकात को लेकर बहुत चर्चा हुई। नीतीश कुमार, बिहार के सीएम ने आज मुलाकात की सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों से। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो गया कि इतने व्यस्ततम कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार का सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों से मिलना आखिर क्या बताता है। क्या नीतीश कुमार सुशांत के मसले पर चुनाव लड़ेंगे या सुशासन के मसले पर। तो हम लोग वेट कर रहे थे आखिर कब परमिशन मिलेगा, सहमति मिलेगा तभी तो देश बनेगा। लेकिन काम तो शुरू कर दिया, हम लोगों का कोई कॉपरेशन था नहीं। आईपीएस अफसर को भेजा गया तो उसको तो ये वो तस्वीर है जो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार की सियासत में काफी मायने रखती है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह आज जब सीएम नीतीश कुमार से मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे तो उनके साथ सुशांत की बहनोई और हरियाणा कैडर के आईपीएस ऑफिसर ओपी सिंह और बहन नीतू भी साथ थे। मुलाकात के दौरान सीबीआई जांच को लेकर बात हुई। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि वो पूरी तरह से उनके साथ है। तो हम लोग वेट कर रहे थे आखिर कब परमिशन मिलेगा, सहमति मिलेगा तभी। तो ये था कि भाई स्टेज का कोई होगा तो उससे ज्यादा बेटर तो कर पाएगा वही तो देश बनेगा। लेकिन काम तो शुरू कर दिया, हम लोगों का कोई कॉपरेशन था नहीं। आईपीएस अफसर को भेजा गया तो उसको तो
क्वारंटाइन में अपना रखूंगी। नीतीश कुमार ने सुशांत के पिता से बातचीत में कहा कि मेरा पुलिस अधिकारी क्वारंटाइन था, तभी मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। सुशांत बहुत प्रभावशाली थे, बिहार ने एक आइकन खो दिया। सुशांत के पिता ने नीतीश कुमार को शुक्रिया अदा किया और कहा कि पिछले साल जब सुशांत पटना आ रहे थे तो उन्होंने सीएम से मिलने की इच्छा जताई थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। मेरे बेटे ने मुझसे कहा था कि वो बिहार के लिए कुछ करना चाहता है। सुशांत केस में सीबीआई जांच के तरीके और देरी से सुशांत के घर वाले भी परेशान हैं और आज जब सुशांत के पिता नीतीश कुमार से मिले तो उन्होंने अपना ये दर्द मुख्यमंत्री से भी साझा किया। परिवार को लगता है कि ड्रग्स एंगल और फिल्मी हीरोइनों से पूछताछ में जो तेजी बढ़ती जा रही है वही तेजी सुशांत की हत्या वाली थियरी में जांच को लेकर नहीं दिखती। इस मुलाकात को जेडीयू की तरफ से शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन इन तस्वीरों ने बिहार में नई सियासी चर्चा को जन्म दे दिया है। चुनाव से पहले ही सुशांत केस बिहार में सियासी मुद्दा बन चुका था। तेजस्वी से लेकर के चिराग पासवान तक ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई थी। बीजेपी ने भी खुल करके शिवसेना सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। इस मामले की सियासी तपिश और भावनात्मक जुड़ाव को नीतीश कुमार समय रहते समझ गए थे, इसलिए पहले पटना में एफआईआर दर्ज की गई, उसके बाद से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू से ही परिवार की इस थ्योरी के साथ है, जिसमें घर वाले सुशांत की हत्या की आशंका जताते रहे हैं। हालांकि एक दिन पहले ही सूत्रों से खबर आई थी कि सुशांत की विसरा रिपोर्ट में किसी तरह के जहर का कोई अंश नहीं मिला है, लेकिन सुशांत की कथित हत्या का मुद्दा हर दल उठा रहा है। ऐसे में आज की मुलाकात के बाद नई अटकलें शुरू हो गई हैं। पटना के सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी है कि क्या सुशांत के पिता विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और उनकी परफॉर्मेंस में लड़ा जाएगा। हमें चुनाव जीतने के लिए सुशांत सिंह या चरस का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं। कयासबाजी इसलिए भी हो रही है क्योंकि सुशांत केस में मुखर रहे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। पांडे जी के चुनाव लड़ने की चर्चा ने इस गुहार को और बल दे दिया है। बिहार की सियासत से आज एक और बड़ी खबर आई। लालू यादव की पार्टी आरजेडी पर टिकट के बदले पैसे मांगने का आरोप लगा है। पार्टी के ही एक नेता ने यह बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिया है। हालांकि चुनाव के वक्त ऐसे आरोप कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आखिर ये पूरा मामला है क्या, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 10 नंबर क्वार्टर पटना में, तो वहां जाकर हम बैठे तो तेजस्वी यादव जी जो है कि अपना रूम से बाहर आए, बोले कैसे हाल है मलिक जी? बोले सर ठीक है। तो हम बोले कि सर देखिए ना, अनिल कुमार साधु जी जो है कि 50 लाख रुपया बोल रहे हैं कि टिकट में डोनेशन लगेगा। तो तेजस्वी यादव जी बोले कि हाँ लगेगा, 50 लाख रुपया आपको टिकट में देना होगा। आरजेडी के नेता रह चुके शक्ति मलिक का ये सनसनीखेज आरोप बिहार के चुनावी पारे को चढ़ा चुका है। पूर्णिया के रहने वाले शक्ति मलिक आरजेडी के SC/ST प्रकोष्ठ के पदाधिकारी रहे हैं और अपने प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनिल कुमार साधु के जरिए तेजस्वी पर पैसे मांगने के आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी हमको गाली दिए कि आप जात का है, आप में रहिएगा और आपको हम विधानसभा नहीं जाने देंगे। तो हम बोले तेजस्वी, हम बोले देखिए सर, आप प्रतिपक्ष नेता है, लालू प्रसाद का बेटा है, तो मुझे क्यों आप गाली दे रहे हैं? बोला कि हम तुमको गाली इसलिए दिए कि तुम ज्यादा सवाल जवाब करता है, तुमको पता नहीं है कि आने वाला मुख्यमंत्री हम ही है, ज्यादा तुम बोलोगे तो तुमको जेल में सरा दिया जाएगा। चुनाव में इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। शायद यही वजह है कि आरजेडी इन्हें गलत बता रही है। पार्टी के ही एक नेता ने तेजस्वी पर सवाल उठाए तो वहीं चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव पर टिकट दरबार लगाने का आरोप लगा है। तस्वीरें रांची में रिम्स के निदेशक के घर के बाहर की हैं। लालू यादव अभी रिम्स के निदेशक के आवास पर रहकर ही अपना इलाज करा रहे हैं और बाहर रात के अंधेरे में आरजेडी कार्यकर्ता उनसे मिलने के इंतजार में गेट पर खड़े देखे जा सकते हैं। ये सभी लोग बिहार से आए हैं टिकट के लिए लालू यादव के सामने अपनी दावेदारी पेश करने। जिसका बुलावा अंदर से आता है उसे लालू यादव से मिलने का मौका मिल जाता है। बिहार की राजनीति से बाहुबलियों का पुराना नाता रहा है। इस बार भी एक बाहुबली नेताजी को AK-47 के साथ गिरफ्तार किया गया
और खबर ये आ रही है कि ये बाहुबली चुनाव लड़ने की तैयारी में था। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वोट पाने के लिए नेताओं की जो छटपटाहट है वो भी सामने आने लगी है। बेतिया में आरजेडी के एक नेता बाढ़ पीड़ितों को बाकायदा नोट बांटते हुए नजर आए। मदद तो बहाना है, चुनाव पर निशाना है। बिहार के चनपटिया विधानसभा के घोंगा पंचायत की तस्वीर है ये। बाढ़ पीड़ित परेशान हैं, तो नेताजी वोट बैंक के जुगाड़ में लग गए। नोट बांटते ये आरजेडी के प्रदेश सचिव सौरभ हैं। अपने इलाके में नेताजी घूम घूम कर लोगों को नोट बांटते दिखे और लालटेन छाप की याद दिलाते रहे हैं। तो यहाँ के कुछ लोग सूचना दिए थे कि ऐसे ऐसे, तो बस हम एक देखने आए हैं और यहाँ जो भी संभव है मदद की, हम सोच रहे हैं कि जो भी जितने भी असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो हम अपनी तरफ से उनको कुछ मदद करने आए हैं। बिहार में चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता लागू हो चुकी है। पैसे देकर वोटर को इस तरह से लुभाना कानूनन गलत है। इस तरीके के मामले में चुनाव आयोग भी कार्रवाई कर सकता है। उम्मीद है तेजस्वी यादव भी अपने ऐसे नेताओं को सही और गलत का फर्क बताएंगे। गुप्तेश्वर पांडे ने डीजीपी की नौकरी छोड़ी और नेताजी बन गए। एक और ऐसे ही वीडियो साहब सामने आ रहे हैं जो शानदार सरकारी नौकरी छोड़कर अब खादी पहनने की। सहरसा के महिषी इलाके में लोगों के बीच बैठे ये पूर्व वीडियो डॉक्टर गौतम कृष्ण है। कुछ दिन पहले तक जनता अपने काम के लिए उनके दफ्तर पहुंचती थी, आज ये लोगों के बीच है, इस भरोसे में कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा। गौतम कृष्ण सहरसा जिले के नवहुद्दा प्रखंड में वीडियो के पद पर तैनात थे। विधानसभा पहुंचने की उम्मीद में सरकारी नौकरी छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया। हालांकि अब तक आरजेडी ने टिकट को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन ये पहले से ही प्रचार में जुट गए हैं। यहाँ मैंने देखा भय, भूख और भ्रष्टाचार, और इन्हीं 3 चीजों के पीछे हमारा ये सारा पटकथा लिखा गया है। और इन तीनों चीज से मुकाबला करने के लिए हम आम जनताओं के बीच में आए हैं। और बात लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की, जो अक्सर अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इस बार वो गायकों के साथ मंडली जमाते हुए दिखे हैं, आप देखिए। अरे झांसे में नहीं आना है, तेजस्वी को जिताना है, झांसे में नहीं आना है, लालटेन पे बटन दबाना है। लालू के लाल तेज प्रताप अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ट्विटर पर इन दिनों ज्यादा एक्टिव तेज प्रताप कभी लिट्टी चोखा खाते दिखते हैं, तो कभी लॉन में बैठकर चुनावी गाने का लुत्फ उठाते दिखे। कि बिहार की जनता चाहे फिर अब की तेजस्वी ही आए, ये दिल में सभी के बसते, खुल जाए तरक्की के रास्ते। जुमले बाजों के झांसे में हम सबको नहीं आना है, तेजस्वी जी को ही सीएम बनाना है। तेज प्रताप ने ये चुनावी गाना अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया और लिखा, इस जंग का रंग और रंगीन होता है जब उनके पिता लालू प्रसाद का काफिला साथ होता है। उन्होंने लिखा, आई मिस यू पापा। आप भी सुनिए वो चुनावी गाना जिसमें तेजस्वी को सीएम बनाने की अपील की गई है। आप सभी लोग जानते हैं जो बिहार के माटी का लाल है, जो अपने जिन्होंने विकास नहीं किया है, अपने वर्तमान में लालू यादव जी के पुत्र श्री तेजस्वी यादव जी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, सबके हक की बात करेंगे, तेजस्वी ने आना है, हम किसी से कम नहीं, जमाने को बदलाना है। एक ही झटके में दुश्मन पछाड़ देंगे, और झंडे काट देंगे, झंडे काट देंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी जहानाबाद में। शाम 4 बजे जरूर देखिएगा वार पलटवार, और शाम 6:30 बजे जहानाबाद से लाइव आप देखेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री।